हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, एक और नया एपिसोड हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के एक और हिस्से की, एक ऐतिहासिक हिस्से की। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा शहर की। मथुरा ऐतिहासिक रूप से कनिष्क वंश द्वारा स्थापित नगर है और आज यह धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के निर्माण और विकास में मथुरा का अपना एक योगदान सदा से रहा है। और वो बात जो मथुरा शहर को सबसे खास बनाती है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी इस शहर को जाना जाता है। जी हाँ, हिंदू मैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कृष्णा का जन्म इसी शहर में हुआ था और यही वो सबसे खास बात है जिसकी वजह से मथुरा शहर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी मशहूर है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा एनकरेज करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपको और बेहतर जानकारी दी जा सके। गाइस, इस चैनल पर जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी पाकिस्तान के लाहौर शहर के बारे में। लाहौर कैसा दिखता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। कोई सजेशन या अगर सुझाव है आपका इस चैनल के बारे में तो वहां पर आप मुझे दे सकते हैं। और अब मथुरा के बारे में कुछ डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मथुरा का अपने आप में एक प्राचीन इतिहास रहा है और लॉर्ड कृष्णा की मातृभूमि और जन्म स्थान के रूप में भी इस शहर की पहचान रही है। भारत के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में भी इस शहर का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न ने लवणसुरा नामक राक्षस को मारा था और इस भूमि का दावा किया। इसके बाद इस जगह को मधुवन के रूप में जाना जाने लगा और बाद में मधुपुरा से बदलकर ये मथुरा हो गया। छठी शताब्दी में मथुरा सुरसेना साम्राज्य की राजधानी बन गई। बाद में शहर को मौर्य साम्राज्य द्वारा भी शासित किया गया था। मथुरा शहर यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। समुद्र के तल से इसकी ऊंचाई लगभग 187 मीटर है। मथुरा शहर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसके पूरब में जनपद एटा, उत्तर में जनपद अलीगढ़, दक्षिण पूर्व में जनपद आगरा और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम उत्तर में हरियाणा राज्य स्थित है। मथुरा आगरा मंडल का उत्तर पश्चिमी जिला है। मथुरा में 4 तहसीलें हैं, मांट, छाता, महावन और मथुरा। इसके अलावा 10 विकास खंडों में मथुरा को बांटा गया है, जिनमें नंदगांव, छाता, चौमुहा, गोवर्धन, मथुरा, फराह, नौझील, मांट, राया और बलदेव है। मथुरा शहर का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग 3330 वर्ग किलोमीटर है। लॉर्ड कृष्णा का जन्म मथुरा में ही कारागार में हुआ और उन्होंने बचपन में ही अत्याचारी कंस का वध करके देश को उसके अभिशाप से छुटकारा दिलवाया।
कंस की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पुराणों में मथुरा के गौरवमय इतिहास का विवरण मिलता है। अनेक धर्मों से संबंधित होने के कारण मथुरा में बसने और रहने का महत्व बढ़ता रहा। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ रहने से लोग पाप रहित हो जाते हैं और उसमें उनसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बहुत ही पुराना शास्त्र वराह पुराण, जिसमें कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मानव के रूप में साक्षात देवता हैं। श्राद्ध कर्म का विशेष फल मथुरा में प्राप्त होता है। मथुरा में श्राद्ध करने वालों के पूर्वजों को आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मथुरा में तपस्या करके नक्षत्रों में स्थान प्राप्त किया था। पुराणों में मथुरा की महिमा का विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। यहाँ मनाई जाने वाली होली को कैसे भूला जा सकता है। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली खास मस्ती भरी होती है। वजह यह है कि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। नॉर्थ इंडिया के ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही होली का 40 दिनों का उत्सव आरंभ हो जाता है। नंदगांव और बरसाने से ही होली की विशेष उमंग जागृत होती है। जब नंदगांव के गोप गोपियों पर रंग डालते तो नंदगांव की गोपियां उन्हें ऐसा करने से रोकती थी और ना मानने पर लाठी मारना शुरू कर देती थी। होली की टोलियों में नंदगांव के पुरुष होते हैं क्योंकि कृष्ण यहीं के थे, और बरसाने की महिलाएं क्योंकि राधा बरसाने की थी। दिलचस्प बात यह होती है कि ये होली बाकी भारत में खेली जाने वाली होली से पहले खेली जाती है। दिन शुरू होते ही नंदगांव के लोगों की टोलियां बरसाने पहुंचने लगती हैं। मथुरा में कई पुराने और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें द्वारकाधीश मंदिर, राजकीय संग्रहालय, बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, इस्कॉन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, दान घाटी मंदिर, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, जय गुरुदेव मंदिर, राधा रानी मंदिर, नंदजी मंदिर और गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर। इन सभी मंदिरों में लगभग पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। पुराण कथा के अनुसार शूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से पुकारा गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी, मधुरा आदि। भारत का वह भाग जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, जिसे प्राचीन काल में आर्यावर्त कहा जाता था, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आगरा से दिल्ली की ओर और दिल्ली से आगरा की ओर लगभग 58 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट और लगभग 145 किलोमीटर साउथ वेस्ट में यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानव का नगर भी कहा गया है और यहाँ लवणासुर की राजधानी बताई गई है। इस नगरी को इस प्रसंग में मधु दैत्य द्वारा बसाई गई बताया गया है। लवणासुर, जिसको शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था, इसी मधु दानव का पुत्र था। इसे मधुपुरी या मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना लगता है, ऐसा लिखा हुआ है। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस नगरी को लवणासुर ने भी सजाया संवारा था, कभी जाति या कबीले के लिए, कभी आर्या संदर्भ में, तो कभी प्राचीन काल में। अब तक इस नगर का अस्तित्व अनेकों शास्त्रों में लिखा गया है, अनेकों रूप से इसे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। हर एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। देवशयनी और देवोत्थापनी एकादशी को मथुरा गरुड़ गोविंद वृंदावन की एक साथ परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 21 कोसी या 3 वन की भी कही जाती है।
वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि में परिक्रमा की जाती है, जिसे वन विहार की परिक्रमा कहते हैं। जगह जगह पर गाने बजाने का और अनेकों प्रकार के नाटकों का भी प्रबंध रहता है। श्री दाऊजी ने द्वारका से आकर बसंत ऋतु के 2 महीने व्रज में बिताकर जो वन विहार किया था और उस समय यमुना जी को खींचा था, यह परिक्रमा उसी की याद में की जाती है। मथुरा में संगीत का प्रचलन बहुत पुराना है। बांसुरी ब्रज का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को जन जन जानता है और इसी को लेकर उन्हें मुरलीधर और बंशीधर आदि नामों से भी जाना जाता है। फिलहाल भी ब्रज के लोक संगीत में ढोल, झांझ, मंजीरा, नगाड़ा, पखावज, एकतारा बहुत सारे यंत्र हैं। 16वीं शती से मथुरा में रास के वर्तमान रूप का एक प्रारंभ हुआ। यहाँ सबसे पहले वल्लभाचार्य जी ने स्वामी हरदेव के सहयोग से विश्रांत घाट पर रास किया। रास ब्रज की अनोखी देन है, जिसमें संगीत के गीत, गद और नृत्य का मिश्रण है। ब्रज के साहित्य के कल्चरल और कलात्मक जीवन को रास बड़ी सुंदरता से एक्सप्लेन करता है। स्वामी हरिदास संगीत शास्त्र के प्रकांड आचार्य और गायक हुआ करते थे। तानसेन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी उनके शिष्य थे और मुगल सम्राट अकबर भी स्वामी जी के मधुर संगीत गीतों को सुनने का लोभ नहीं छोड़ सका और कहा जाता है कि वो भेष बदलकर उनके संगीत को सुनने के लिए वृंदावन आया करता था। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन लंबे समय तक संगीत के केंद्र बने रहे और यहाँ दूर से संगीत कला सीखने लोग आते जाते रहे हैं। मथुरा का जो रेलवे स्टेशन है वो लगभग पूरे साल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है वहां पर। दिल्ली से साउथ इंडिया या मुंबई जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें मथुरा होकर गुजरती हैं। सड़क द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है। आगरा से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा पड़ता है। मथुरा स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल हैं और विश्राम घाट के आसपास काफ़ी धर्मशालाएं भी हैं जो जहाँ पर रुका जा सकता है। घूमने के लिए टैक्सी की जा सकती है। मथुरा वृंदावन एक दिन में घूमा जा सकता है। ज़्यादातर मंदिरों में जो दर्शन होते हैं सुबह 12 बजे तक और शाम में 4 से 6-7 बजे तक किए जा सकते हैं। ऑटो और तांगे भी यहाँ पर मिल जाते हैं अगर आप जाना चाहें। यमुना में नौका विहार और सुबह और शाम में विश्राम घाट पर होने वाली यमुना जी की जो आरती है वो देखी जा सकती है। गोकुल की ओर जाने के लिए लगभग आधा दिन और लगेगा। उसके बाद गोवर्धन के लिए निकला जा सकता है। गोवर्धन के लिए बसें उपलब्ध होती हैं वहां पर। शहर का जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वहां के तत्कालीन जिलाधीश FS ग्राउस द्वारा सन 1874 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इस संग्रहालय को स्थानीय तहसील के पास एक छोटे से भवन में रखा गया था। उसके बाद इसमें बदलाव होते गए और सन 1900 में संग्रहालय का जो मैनेजमेंट है वो नगर पालिका के हाथ में दे दिया गया। इसके 5 साल बाद लगभग तत्कालीन पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर JPH फोगल के द्वारा इस संग्रहालय की मूर्तियों का वर्गीकरण किया गया था और सन 1990 में एक विस्तृत सूची प्रकाशित की गई। इस कार्य से संग्रहालय का महत्व शासन की दृष्टि में बढ़ता चला गया और 1912 में इसका सारा प्रबंध, सारा मैनेजमेंट राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और उनकी रास लीलाओं के लिए विश्व विख्यात मथुरा में साल भर में करोड़ों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो इस पूरे जिले में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ खास मंदिर हैं जो अपना अलग स्थान रखते हैं, जैसे वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव। पौराणिक इतिहास के अनुसार करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु ने अपना 22वां अवतार मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में लिया था। वे द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात को ठीक 12 बजे कंस की कारागार यानी जेल में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। तब कंस, जो एक राक्षस था और उस समय मथुरा का राजा हुआ करता था, उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव महाराज को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया था।
कृष्ण कारागार के अंदर ही देवकी की 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। उनका रंग सांवला और कुछ नीला होने की वजह से उन्हें कृष्ण के रूप में पुकारा गया। ग्रंथों के अनुसार मथुरा में जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वह कंस के शासन काल में मलपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ था। बाद में कृष्ण के हाथों ही राजा कंस समेत और बहुत सारे राक्षस मारे गए। मान्यता है कि मथुरा कारागार यानी कृष्ण का जन्म स्थान पर पहले मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र यानी प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध के पुत्र ने करवाया था। यहां अब लगभग 5000 के आसपास मंदिर हैं, जिनमें राधा कृष्ण का मंदिर खास जगह रखता है। मथुरा के जो अन्य आकर्षण है असीकुंडा बाजार में स्थित ठाकुर द्वारकाधीश महाराज का मंदिर है। यहाँ वल्लभ कुल की पूजा पद्धति से ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा पूजा होती है। देश के सबसे बड़े और बहुत ज्यादा मूल्यवान हिंडोले द्वारकाधीश मंदिर के ही हैं, जो कि सोने और चांदी के हैं। यहाँ श्रावण के महीने में सजने वाली लाल गुलाबी, काली और लहरिया आदि घटाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मथुरा में यमुना के प्राचीन घाटों की कुल संख्या लगभग 25 के आसपास है और उन्हीं सब के बीच में स्थित है विश्राम घाट। यहाँ सुबह और शाम में यमुना जी की आरती उतारी जाती है। यहाँ पर यमुना महारानी और उनके भाई यमराज का मंदिर भी मौजूद है। विश्राम घाट के सामने ही यमुना पार महर्षि दुर्वासा का आश्रम भी देखा जा सकता है। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी एक बाहरी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला किया था और लूटकर इस जगह को तोड़ दिया था। यह मंदिर 3 बार तोड़ा गया और लगभग 4 बार बनाया जा चुका है। फिलहाल में भी इस जगह पर मालिकाना हक के लिए 2 पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, जिस जगह पर आज कृष्ण का जन्म स्थान है वहां 5000 साल पहले लगभग कटोरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था, जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही कृष्ण जन्मभूमि माना है। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशव देव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। गाइज आपके लिए एक वीडियो तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। मथुरा के बारे में जो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के ज्ञान का पिटारा जरूर भरा होगा आज मथुरा के बारे में जानकर। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ या फिर एक नए ऐतिहासिक स्थान के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशहाल रहिएगा।